Hello everyone and welcome back to AD Arietta. I'm your English faculty Rebecca Donald and with me you have been discussing गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो पेपर है ठीक है। और लास्ट 2-3 सेशन में हमने ये पेपर जुडिशियल वाले पेपर किए हैं। तो ये वाला है असिस्टेंट जुडिशियल का जो जुडिशियल असिस्टेंट का है। तो इसी का जो क्वेश्चन इंग्लिश पेपर 5 जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो भी है हम डिस्कस करेंगे क्विकली। चलो, इसका कितने मार्क्स का था? एक सेकंड, इसका होता है हमारा 50 मार्क्स। ओह ठीक है, ये 50 मार्क्स वाले एक है 100 मार्क्स, एक और है 120 मार्क्स का भी होता है। दिस इज आवर 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ऑफ प्रपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्रपोजिशन वाले है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज अपॉइंटेड दैश द पोस्ट, टू द पोस्ट या फॉर द पोस्ट होगा, इन द पोस्ट होगा, फिर नन ऑफ द अबव होगा। ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट होगा, उस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, तो टू द पोस्ट होगा, ठीक है। तो किसी अपॉइंट प्रमोटेड टू, जैसे कि अपॉइंटेड टू, प्रमोटेड टू, इस सब के साथ में हम यूज करते हैं ये चीजें, ठीक है। ये चीजें मतलब प्रपोजिशन टू, राइट। तो क्या है थे, मैंने बोला अपॉइंटेड टू, प्रमोटेड टू। अगर प्रोमोट अपॉइंटेड के बदले अगर प्रोमोटेड भी आ गए, ठीक है, तो भी टू ही लगेगा, फिक्स प्रिपरेशन बनता है। और नहीं होगा, और किसी चीज के लिए होगा, इन नहीं होगा किसी। तो हमारा नेक्स्ट आंसर बनेगा माई सिस्टर एक्सेल्स डैश। एक्सेल का हमें क्या कर रहे हैं ऑप्शन, माई सिस्टर एक्सेल्स डैश डांसिंग। मेरे सिस्टर जो बहन है क्या एक्सेल करते, एक्सेल किसी चीज में क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो कर सकती है, एबिलिटी के बारे में, ठीक है। इफ यू गुड, गुड क्या बोलते हैं, गुड, गुड लिखिए तो गुड एट समथिंग होता है, राइट। गुड एट समथिंग होगा, गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग होता है, एट हम करते हैं। लेकिन एक्सेल कहीं पे लिख जाए तो एक्सेल के साथ में हम कहते हैं कि इन एक्सेल इन समथिंग, ठीक है, एक्सेल इन डूइंग समथिंग। तो इस केस में हमारा आंसर है एक्सेल इन। माई सिस्टर एक्सेल्स इन डांसिंग। गुड, माई सिस्टर इज गुड लिखते तो एट हम यूज करते हैं, ये आता। लेकिन एक्सेल के साथ में हम क्या करेंगे, इन यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या है, बहुत ही अच्छा डांसर है। ओके, नेक्स्ट वन। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलो नेक्स्ट आंसर, देयर इज नो एक्सेप्शन दैट्स दैट रूल। एक्सेप्शन के केस में, एक्सेप्शन के केस में हम टू ही यूज करते हैं, फिक्स प्रिपोजिशन है। एक्सेप्शन टू दैट रूल, एक्सेप्शन इन नहीं यूज करते, एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ में टू हम यूज करते हैं। दैट मीन्स एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड अगर लिखते तो फ्रॉम होता है, एक्सेप्टेड फ्रॉम। लेकिन यहाँ पे टू प्रिपरेशन लेते हैं एक्सेप्शन के साथ में, फिक्स रहता है। तो फिक्स वाले प्रिपरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन जो है ना एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक ही रहता है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो टू हम यूज करते, इन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टीचर हैज नो कंट्रोल दैट्स द स्टूडेंट। टीचर क्या करते हैं, कंट्रोल करते किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर होता है। ऊपर के लिए कौन सा है, ओवर ही हम यूज कर रहे हैं। ऑन नहीं होगा, ऑन के साथ समथिंग किसी चीज के ऊपर होगा। कंट्रोल के साथ में क्या होता है, कंट्रोल ओवर, ठीक है। पावर मतलब अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, अथॉरिटी है मतलब अपना जो है पावर जो है एक्सरसाइज कर पाएगा उन लोग के पावर एक्सरसाइज, ठीक। पावर एक्सरसाइज किसके ऊपर करते, ओवर करते किसी इंसान के ऊपर ही। तो यहाँ पे ओवर हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन, यू मस्ट लिसन दैट्स द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको फर्स्ट पहले क्या सुनना चाहिए, फर्स्ट टू द क्वेश्चन होगा यहाँ पे, टू द क्वेश्चन। यू मस्ट फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन, एट नहीं होगा, टू होता है, और फोर नहीं होगा, ओवर भी नहीं होता है। लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू द क्वेश्चन, तो ये फिक्स है, रहता है फिक्स प्रिपरेशन वाले। सेकंड, fill in the blanks with correct determiners। determiners यहाँ पे आर्टिकल्स वाले जो होते हैं, डिटरमाइनर्स होता है, जो नंबर बताते हैं वो सारे भी डिटरमाइनर्स ही हम बोलते हैं। और डिटरमाइनर्स जो है आपके आर्टिकल के अंदर मतलब एडजेक्टिव के अंदर, यूजुअली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अंदर क्या करते हैं, एडजेक्टिव के अंदर हमारे आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, आर्टिकल्स भी है, ठीक है, आर्टिकल्स है। उसके साथ ही साथ हमारा जो डिटरमाइनर्स जो होता है
ये भी हम यूज करते हैं इसके साथ ही डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो बताओ, ब्लॉगिंग इज अ डैश, आंसर ही बता रहा है, ब्लॉगिंग इज अ यूजफुल हॉबी। यू है, यू, ठीक है। ए नहीं होगा, आई, सॉरी, ए क्यों होगा, एन नहीं होगा, ए ही होगा। दोनों को फिर से कहा दे, ए होगा, एन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ई नहीं होगा, ठीक है। ए जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करते हैं। एन जो है हम वोवल साउंड के साथ, वोवल साउंड्स के साथ। नेक्स्ट वन, दिस रूम इज, दिस इज दैस रूम आई वर्क इन, दिस इज द रूम, जो जहाँ पे स्पेसिफिक बता रहे हैं ना, द रूम, ये वो जो रूम है वही, मतलब जिसमें वो काम करता है। दिस इज द रूम, पर्टिकुलर रूम पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, द रूम, द यूज करेंगे। दिस इज द रूम, स्पेसिफिक बता रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट मतलब पार्टिकुलर, ठीक है, वही रूम है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो वो पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ क्या यूज करें, द यूज करेंगे। तो यहाँ पे द सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रीटा हैज दैस थिंग्स टू डू, लॉट्स ऑफ थिंग्स होगा कि क्या होगा, लॉट्स ऑफ होना चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, मच थिंग्स टू नहीं होगा, थिंग्स काउंटेबल ही है, लॉट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लूरल काउंटेबल थिंग्स, क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो थिंग्स जो प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। ये लॉट्स ऑफ जो है हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। काउंटेबल अनकाउंटेबल, मच तो हम अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है लॉट्स ऑफ काउंट नाउन एंड अनकाउंट नाउन के साथ भी हम यूज करते हैं, दोनों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fill the blanks with appropriate tense form। यहाँ पे appropriate tense form हमें यहाँ पे यूज करना है। fill the blanks with appropriate tense form। I does my dinner yet। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, एक वर्ड दिया है yet। जब ये भी हम yet यूज करते हैं तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं yet को, yet। तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये पास है, ये पास है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो गए हमारे had not taken। ये वर्ड जब यहाँ भी देखिए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं, had not taken होना चाहिए, had not I have not taken my dinner yet। अभी तक टाइम बताने के लिए, ठीक है, टाइम बताने के लिए, टाइम, completed टाइम, completed टाइम के लिए, मतलब अभी तक जो है कि मैंने खाया नहीं है, उसके उस बीच में मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 बजे तक तो मुझे खाना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उस टाइम तक भी नहीं खाया, तो कंप्लीटेड टाइम हो गया, टाइम जो था कंप्लीट हो चुका है, तो उस पॉइंट तक भी मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो उसके लिए हम ये से यूज करें कंप्लीट टाइम के लिए। नेक्स्ट, दीपा डैश अ लेटर नाउ, अभी, नाउ मतलब प्रेजेंट टेंस होगा, ये भी देखो इतना सिंपल बना दिया, राइट। तो क्या होगा, इज राइटिंग होना, अभी लिख रही है, दीपा राइट नहीं होगा, दीपा राइट्स अ लेटर नाउ, इज राइटिंग करंटली अभी कर रही है, तो ये होगा इज राइटिंग अ लेटर। हैज पास हो जाएगा, राइट्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। नाउ है, नाउ जहाँ पे लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वन, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना चाहिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर करेक्टली स्पेल्ड, ओकेजनली, और बस सी ए डबल आई ओ एन ए डबल एल वाई होता है, या फिर और बस सी एस आई ओ एन ए डबल एल वाई होता है, और बस सी एस आई ओ एन ए एल एल वाई, यहाँ पे सिंगल एल है तो ये गलत हो जाएगा, डबल एस नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल एस होता है और इसमें डबल एल होता है, ये गलत होगा, डबल एल वाई, ठीक है। और सी ए, क्या बोले, रुको, और बस सी होता है, रुको, और बस सी,
कलर होगा और डबल CASIONALL फर्स्ट वन इज करेक्ट मतलब वंस इन अ वाइल ओके रेयरली और वंस इन अ वाइल कभी कभी वंस इन अ वाइल के रिकमेंडेशन ठीक है रिकमेंडेशन यहाँ पे रिकमेंडेशन का स्पेलिंग कौन सा है RECOMMENDATION तो RECOMMENDATION रिकमेंडेशन सजेशन हम बोल सकते हैं सजेशंस सजेशन कॉमर्स तो यहाँ पे कॉमर्स है सी और सी होता है ये हो गए हमारे आंसर ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा कॉमर्स दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड सारे ट्रेड एक्टिविटीज बाइंग एंड सेलिंग का जो होता है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के लिए जो होता है कॉमर्स ठीक है नेक्स्ट वन ये कलेक्टिव नाउन है कंप्लीट द फ्रेज यूजिंग अ कलेक्टिव नाउन दैट्स ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं रेजिमेंट यूज करते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स के लिए हम यूज करते हैं टीम ऑफ प्लेयर्स के लिए हम यूज करते हैं राइट लेकिन ये जो रेजिमेंट होते हैं सोल्जर्स है तो इसके लिए रेजिमेंट हम यूज करते हैं राइट नेक्स्ट वन अ डैश ऑफ शॉवर तो आंसर ही उल्टा बता रही है बताओ अ डैश शॉवर ऑफ रेन शॉवर जो पानी गिरता है ना वो शॉवर बोलते हैं डाउनपोर नहीं होगा नॉर्मल है डाउनपोर हैवी डाउनपोर जो बहुत खतरनाक बारिश होगा उस केस में हम डाउनपोर बोल सकते हैं मॉइस्चर जो वेट होता है उस चीज को ही मॉइस्चर बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे शॉवर ऑफ रेन होता है शॉवर ऑफ रेन डाउनपोर के इंटेंसिटी बताते हैं यहाँ पे एकदम बहुत जोरों से पानी बारिश होना इंटेंसिटी ऑफ रेन ठीक है लेकिन शावर का मतलब ये पूरा बस नॉर्मल बारिश गिरना ठीक तो ये हो गई हमारे जो जितना इस पेपर का आंसर क्योंकि ये 50 मार्क्स का ही है एंड इट इज वेरी वेरी लेस और आया है कौन सा टेंस का थोड़ा सा आया प्रिपरेशंस के आए आर्टिकल्स का आए हैं ठीक है तो इन सबको थोड़ा सा डिटरमाइनस सॉरी टेंस का आया है तो स्पेसिफिक और स्पेलिंग एरर्स का आया है तो थोड़ा ध्यान रखिए एंड कलेक्टिव नाउन वाले दैट मीन्स ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन ही अच्छे से कर सकते हैं ठीक है चलो with this we shall end today's session and thank you so much and have a nice day and keep studying